नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने जो है पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आशा करते हैं कि आप लोग सिलेबस को नोट कर लिए होंगे और अपनी एक कॉपी बना लिए होंगे। आज हम लोग जो है पेट 2022 का जो पहला टॉपिक है जो हम करने वाले हैं वो हिंदी गद्यांश को करने वाले हैं। हिंदी गद्यांश में अपठित गद्यांश 2 दिया जाता है, जिसमें जो है 2 गद्यांश दिया जाता है जिसपे आधारित 5-5 प्रश्नों को आपको करना रहता है। आप गद्यांश को पढ़ेंगे और उस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे उनको हल करेंगे। और एक चीज, आज पहला वीडियो तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप जो है हमको 40 घंटे दीजिए, हम आपको 80 प्लस स्कोर करके देंगे। इससे कम ही टाइम में आपको हम सारा चीजें करा देंगे। ठीक है, तो जो है आप बस हमारे साथ बने रहिए और विश्वास के साथ जुड़िए। फिर आप देखिएगा जब आप करके आएंगे तो 80 प्लस स्कोर आपका होगा। कैसे परीक्षा को डील करना है, प्रश्न पत्र को कैसे करना है, इसके बारे में हम लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा तब बताएंगे। तो आइए आज हम जो है हिंदी गद्यांश को कैसे करेंगे इसको समझते हैं। के लिए हमने कुछ नियम बनाया हुआ है। उसी नियम के तहत जो है आप लोग अगर गद्यांश को हल करेंगे तो आपका जो है समय भी बचेगा और आप गद्यांश को पूरी तरीके से सही भी कर पाएंगे। तो आइए उसको देखते हैं, क्या है वो रूल, क्या है वो नियम। तो सबसे पहला नियम ये है कि जो है गद्यांश को छोड़ के सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ही गद्यांश को पढ़ना है। और तीसरी बात क्या है, गद्यांश में पढ़ी हुई बात को हमेशा सत्य मानना है, चाहे वो बात झूठी क्यों न हो। अगर मान लीजिए गद्यांश में ये लिखा है कि आम के पेड़ पे इमली का फल लगा हुआ है, तो आपको जो है वही मानना है कि आम के पेड़ पे इमली का फल लगता है। ठीक है, तब जाके आप गद्यांश को सही कर पाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर पहले या दूसरे लाइन में मिल जाता है। ठीक है, और जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर संभवतः दूसरे या तीसरे लाइन में मिलता है। इसके बाद जो है बात आती है, गद्यांश में शीर्षक भी पूछा जाता है। तो जब पूरा आप गद्यांश को पढ़ लें उसके बाद जो है शीर्षक को डिसाइड करना है। प्रश्नों को हल करने के बाद लास्ट में एकदम शीर्षक डिसाइड करना है। और फिर अगला जो है नियम क्या है, यदि गद्यांश में कोई बात आपको कोई शब्द या कठिन लग रहा है तो जो है वहाँ पे आप जो है एक जुगाड़ टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। क्या है, जैसे अगर मान लीजिए दो वाक्य उसमें जुड़े हुए हैं, और, तथा, लेकिन, हालांकि, यदा, तदा, तो इसमें से जो है अगर जो है वो और से जुड़े हैं, अगर जो है फिर अगर वो पॉजिटिव से जुड़े हैं, और से जुड़े हैं, तो जो है पहला वाक्य जैसा रहेगा वैसा ही वो दूसरा वाक्य रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमको समझते हैं, जैसे ऋतु सुंदर है और जो है पढ़ने में भी तेज है। आप देख रहे हैं यहाँ और से जुड़ा है, और पहला जो वाक्य है कह रहा ऋतु सुंदर है, और से और जो है धनात्मक है। ठीक है, और जो ये वर्ड है जोड़ने वाला वो धनात्मक है, अर्थात पहला जैसा रहेगा वो दूसरा भी वैसा वाक्य रहेगा। तो पढ़ने में तेज है और सुंदर है, दोनों जो है धनात्मक हैं, उसके गुण धनात्मक हैं। अगला समझते हैं, अगला है जैसे सरिता होशियार तो है लेकिन बदमाश है। लेकिन जो वर्ड होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो है नकारात्मक का भाव देते हैं। अर्थात पहला जो है वाक्य जैसा रहेगा, दूसरा वाक्य उससे जो है भिन्न रहेगा। अर्थात पहला अगर धनात्मक है तो दूसरा नकारात्मक जो है उसका अर्थ निकलेगा। तो ये हो गया देसी जुगाड़ जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग बहुत कम ही लगता है। तो गद्यांश में जो है अगर हम सारांशता आए कि सारांशता हमको करना क्या है, पहला सबसे करना है कि हमको जो है प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद ही गद्यांश को पढ़ना है। क्योंकि प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो उसका की पॉइंट हमारे दिमाग में चलने लगेगा, और जो है हम जो है प्रश्नों को जो है जल्दी से हल कर पाएंगे। जब गद्यांश को पढ़ेंगे
तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, इससे हमारा समय बचेगा और गद्यांश सही हो जाएगा। तो आइए अभी तक हम जो सीखे हैं आगे बढ़ते हैं। और आज हम प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेके आए हैं पेट 2021 में जो गद्यांश पूछा गया था उस गद्यांश को लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए 2 गद्यांश हम आपके लिए लाए हैं। एक गद्यांश हम यहाँ पे आपको करके बताएंगे, दूसरा गद्यांश आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप इसको हल करके अपना जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये गद्यांश है, इसमें इसको देखिए दिया है कि 58 से 62 तक प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको जो है प्रश्न को ही पढ़ना है। देखिए प्रश्न क्या है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, कैसे? भय द्वारा, अहिंसा द्वारा। ठीक है, ये है। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन हैं? नितांत सबका उपयुक्त पर्याय क्या है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? और विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ये जो है पूछा गया है। अब देखिए हमारे दिमाग में चलने लगा ना कि कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। ये जैसे ही लाइन वहाँ पे दिखेगी गद्यांश में, हमारा दिमाग तुरंत वहाँ पे क्लिक करेगा। देखिए अब प्रश्नों को हम गद्यांश को पढ़ते हैं। धरातल में युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए, सदा सदा से समाप्त करने के लिए गांधी जी कहा करते थे, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ये अभी पूछा गया है, इसमें आपने पढ़ा, तो यही फायदा होता प्रश्न पहले पढ़ने का। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण किया, वह नितांत सफल हुए। नितांत का अर्थ पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। यह भी प्रश्न पूछा गया, विश्व में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। ठीक है, देखिए 3 प्रश्न का उत्तर निकल चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है, ऐसा भी कुछ पूछा गया। अभी आगे देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहाँ पूर्ण शांति सुख रहा हो तथा उत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। उत्तम प्लस उत्तम, ये बताइएगा आप लोग कमेंट में, ये कौन सी संधि है? ठीक है, उत्तम में कौन सी संधि है? भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः अगर हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया और सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको अंडरलाइन भी कर लिया। देखिए अब पढ़ लीजिए फिर से प्रश्न को। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, सत्यपालन द्वारा, मौन द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी आपने पढ़ा कि कठोर से कठोर हृदय को प्रेम और अहिंसा के द्वारा जो है क्या बनाया जा सकता है, कोमल बनाया जा सकता है। आगे बढ़िए दूसरे प्रश्न में, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन है? अध्यात्म और उपासना, धन और वैभव, धन और सम्मान। तो क्या है, अभी आपने पढ़ा था, शांति सुख और रचनात्मक कार्य हैं। ठीक है, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। फिर आइए नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो आप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे नितांत आपका आया हुआ था, ये देखिए, उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण किया, वो नितांत सफल सिद्ध हुए हैं। नितांत मतलब निम्न, विधवत, भली भांत, बिल्कुल। तो कहते नहीं वो बिल्कुल सही हुए, बिल्कुल सिद्ध हुए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है क्या, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तरात्मक रचनात्मक कार्य के लिए। तो आप यहाँ पे जब पढ़ेंगे, ये देखिए, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए जो है शांति आवश्यक है। ठीक है। अब विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक क्या है, ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि प्रेम, यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देखिए, अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी। ठीक है। और विश्व में सुखमय एवं शांति राज्य की स्थापना संभव नहीं है किसके बिना, अहिंसा और प्रेम के बिना। तो क्या हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा हमने अभी पढ़ा था इसमें, उसी प्रकार से ये है, हमने इसको कर लिया। ठीक है। तो हमने जो है हिंदी गद्यांश के जो पेड 2021 में आए हुए थे जो गद्यांश, उसको हमने हल किया, उसको हमने बताया तरीका कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले उसमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में चलने लगेगा कि इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो जब वो उसका आंसर या उसका प्रश्न से रिलेटेड जो चीज गद्यांश में आपको दिखेगी जब पढ़ेंगे, तो आप उस पर अंडरलाइन कर लेंगे और आपका समय बचेगा। लोग क्या करते हैं, लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले एक बार गद्यांश को पढ़ जाएंगे, तो उसमें उनका टाइम गया। इसके बाद प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर गद्यांश को पढ़ेंगे, तो इससे जो है उनका ज़्यादा टाइम चला जाता है और संभवतः वो हल भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, टाइम वहाँ पे कम रहता है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो की पॉइंट आपके दिमाग में चलने लगेगा कि हमको गद्यांश से क्या चीज़ चाहिए, वो आप निकाल लेंगे, और जैसा हमने बताया है वैसे आप जो है कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए, आप जो है 9 से 10 अंक यहाँ से स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, 9 से 10 अंक, इससे कम आप नहीं स्कोर करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को जैसा बताया गया है आप लोग ऐसा करिएगा। और गद्यांश से रिलेटेड अब जो है कुछ भी आप मत पढ़िएगा। गद्यांश आप अपना 9 नंबर नोट करके लिख लीजिए कि 100 नंबर में हमारा 9 नंबर, या जो 9 नंबर ही मानिए, 10 नहीं मानते हैं, 9 हमारा फिक्स हो गया है। बाकी अब हमको 70 नंबर के लिए काम करना है। ठीक है। तो ऐसे ही रणनीति अपनाइए और बहुत करिएगा कि एग्जाम के मन करे एक दिन पहले आप ये वीडियो एक बार स्पीड बढ़ा के 1.25 के करके रिवाइज कर लीजिएगा, अगर जरूरत महसूस होती है तो। हमें नहीं लगता जो अच्छे से इसको देख लेंगे उनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जिनको अगर मान लीजिए एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लीजिएगा। 15-17 मिनट का वीडियो है और आपको 10 नंबर दे रहा है। ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।